बिजली विभाग में निकली बिना परीक्षा की भर्ती, नोटिफिकेशन हुआ जारी। आइए साथियों जानते हैं क्या है इसकी फुल डिटेल। साथियों, बिजली विभाग के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार मुख्य एवं सामान्य कर्मचारियों का विशेष चयन प्रक्रिया के दौरान चयनित किया जाता है तथा उसके लिए बिजली विभाग से संबंधित पदों पर नियुक्ति किया जाता है। इस क्रम में बिजली विभाग के द्वारा एक बार फिर से ऐसे उम्मीदवारों के लिए बिजली क्षेत्र में सेवा देने का मौका दिया जा रहा है जो केवल कक्षा 8वीं में पास हुए हैं। विभाग के द्वारा कुछ समय पहले ही इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग भर्ती की सूचना को जारी कर दिया गया था। जो उम्मीदवार किसी भी कारणवश अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरा नहीं कर पाए उनके लिए सरकारी रोजगार प्राप्त करने हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण संबंधित होने वाली है। साथियों, इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग भर्ती ऐसी भर्ती है जिसके अंतर्गत उम्मीदवारों के लिए बिजली के मीटर चेक करने हेतु एवं विभिन्न क्षेत्रों में बिजली बिल एकत्र करने हेतु कार्यरत करवाया जाता है तथा उसके लिए सरकार स्तर पर वेतन भी दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग भर्ती 2024 के लिए बिजली विभाग के द्वारा कुल 600 पदों पर भर्तियां की जाने वाली हैं। इन्हीं पदों पर उम्मीदवारों के लिए अपने आवेदन सफल करने होंगे। इन निर्धारित पदों पर उम्मीदवारों के लिए कुछ सामान्य योग्यताएं भी लागू की गई हैं। साथियों, इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग भर्ती हेतु महत्वपूर्ण तिथियां। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी मीटर भर्ती के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन बिजली विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी करवाया गया है जो पिछले दिनों के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। भर्ती की नोटिफिकेशन के साथ ही आवेदन करने हेतु मुख्य लिंक को एक्टिवेट कराया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह अपने पात्रता मानदंड की जानकारी प्राप्त करके ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2024 तक रखी गई है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग भर्ती के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए? देखिए साथियों, इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग भर्ती के अंतर्गत बिजली क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को पूरा किया जाता है जिसके अंतर्गत उम्मीदवारों को पद नियुक्ति किए जाने के लिए आयु सीमा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन से पूर्व आयु सीमा की जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, बिजली विभाग के द्वारा इस भर्ती के लिए आयु सीमा बहुत ही सामान्य स्तर पर रखी गई है जिसके अंतर्गत 18 वर्ष की आयु को पूरा कर दिए उम्मीदवार इस आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। साथियों, अगर वहीं हम बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की तो आइए जान लेते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग भर्ती का मुख्य आकर्षण विषय है कि इसकी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता अभी उम्मीदवारों के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि इस भर्ती के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवारों के लिए सरकारी रोजगार दिए जाने का मौका है जिसकी योग्यता बिल्कुल ही सामान्य है। जी हाँ, बिजली विभाग के इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता को कक्षा 8वीं एवं 5वीं पर निर्धारित किया गया है। जी हाँ, जो उम्मीदवार कक्षा 8वीं तक पास हैं वो उम्मीदवार इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग भर्ती की चयन प्रक्रिया कैसे होगी? जो उम्मीदवार इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग भर्ती में आवेदन कर चुके हैं या करने वाले हैं उनके लिए बता दें कि इस भर्ती में किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाना है बल्कि जो उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं उनके लिए अनुभव एवं योग्यता के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। चयन प्रक्रिया मुख्य तौर से शैक्षणिक योग्यता पर निर्धारित होगी। इसके अन्य चरणों में उम्मीदवारों के अनुभव हेतु इंटरव्यू एवं दस्तावेज सत्यापन के चरण को भी जोड़ा जा सकता है। सभी पात्रता उम्मीदवारों के लिए अच्छे वेतन स्तर पर इस पद पर कार्यरत करवाए जाते हैं, यानी कि इसमें अच्छे वेतन पर आपको रखा जाता है। साथियों, आइए बात कर लेते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रिपेयर करूंगा कि आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर इस फॉर्म को फिलअप करवा लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट को लिखा है, आप इस पॉइंट के माध्यम से अपने फ़ोन के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए नोटिफिकेशन के साथ ही रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
इस लिंक पर क्लिक करते ही आप भर्ती के आवेदन पत्र पर पहुंच जाएंगे। आवेदन पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी और आगे बढ़ना होगा। आवेदन पत्र का कार्य पूरा हो जाने के पर संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज को आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद अगर आपके आवेदन शुल्क लागू किया जाता है जो उसे जमा करने अन्यथा आगे बढ़ें। पूरी प्रक्रिया जानने के बाद अंत में आपके लिए आवेदन पत्र का सबमिट बटन होगा जिसे आप सबमिट कर दीजिएगा। इन चरणों का पालन करने के पश्चात आपका आवेदन आसानी से सफल हो जाएगा। तो आप इस तरह से आवेदन अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप खुद से ना भरिएगा, क्योंकि अगर आपने कहीं गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर अपने फॉर्म को अप्लाई करवा दीजिए। साथियों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।